नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के रिजल्ट जो है वो उनके सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल अब भी एक बना हुआ है। हालांकि अब इस सवाल का जवाब जो है अभ्यर्थियों को लगभग मिल चुका है, लेकिन फिर भी यह सवाल है कि बीएड वालों का क्या होगा। अब जब यही सवाल बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के सामने रखा गया, जब रिजल्ट घोषित कर रहे थे, तो उन्होंने किस अंदाज में शायरी पढ़ी और कैसे इशारों में सब कुछ साफ साफ बता दिया है, जरा सुन लीजिए। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी या कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है। तो सुना आपने, अतुल प्रसाद शायरी कह रहे थे। बीएड वालों पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। मामला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार के द्वारा भी एसएलपी भी दायर किया गया था इसे लेकर के। सबसे पहली बात तो तब आती है जब बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और कहा जाता है कि बीएड वाले जो है शिक्षक बनने योग्य नहीं है। उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं चलती है, तमाम तरह के विरोधाभास अभ्यर्थियों में देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर जो है सरकार की ओर से एसएलपी दायर किया जाता है इन अभ्यर्थियों के पक्ष में, और कहा जाता है कि हमें इन अभ्यर्थियों को इस बार जो है बहाल करने का मौका दिया जाए। जब अगली बार हम वैकेंसी निकालेंगे, अगली बार जब बहाली होगी शिक्षक भर्ती की, तो उसमें इन्हें नहीं रखा जाएगा। लेकिन फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट में मामला इस बेंच से उस बेंच जाता रहा। ऐसे में जब रिजल्ट घोषित किया गया बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का, हालांकि अभी वो दौर चल रहा है, तो अतुल प्रसाद के सामने जब सवाल किया गया बीएड वालों का, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर ही उन्होंने इशारा किया और बहुत कुछ नहीं कहते हुए चंद लाइनों में जवाब दे दिया और कहा कि जब तक दवा नहीं तब तक इलाज नहीं। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, और दवा जब तक नहीं मिलेगा तब तक इलाज संभव नहीं है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब तक ग्रीन चिट नहीं मिल जाती, जब तक हरी झंडी नहीं दिखा दी जाती, तब तक बीएड वालों का समझिए कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आखिरकार अतुल प्रसाद के इस जवाब से साफ हो चला है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा उसी के आधार पर बीएड वालों का भविष्य तय होगा। शिक्षक बनेंगे नहीं बनेंगे ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल अतुल प्रसाद का यह बयान बहुत बड़ा माना जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।